के लिए लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स जो पीजीटी लेवल में पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं। इन कन्वर्जन्स पे ये पूरी वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। ये 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जो 13 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में ये मदद करेगा वीडियो आपकी। और प्लस पीजीटी के एग्ज़ाम जितने भी होंगे उन सभी पीजीटी के एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। तो इसलिए सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इस पूरे कन्वर्जन को सीखने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कौन से कन्वर्जन्स हैं जो बहुत ही मदद करने वाले हैं आपकी एग्जामिनेशन में। और ये आपके लिए जितने भी मैंने सेलेक्टेड कन्वर्जन हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो सभी कन्वर्जन आपके सामने रख दिए हैं। इन कन्वर्जन्स को देखिएगा, समझिएगा और अपने आप इसी तरीके के बहुत सारे कन्वर्जन करने की प्रैक्टिस भी करिएगा। सबसे पहले ये कन्वर्जन था जो नेफ्थलीन दिया हुआ है। इस नेफ्थलीन की CrO3 के साथ और ACOH मतलब एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराया गया है तो A बना है, और A को जब ब्यूटाडाइइन के साथ में हीट किया गया है तो B बना है, और B को जब सेलेनियम के साथ में हीट किया गया है तो C बना है, और C को जब जिंक डस्ट के साथ में गर्म किया गया है तो D बना है। यानी कि ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को हम लोग कैसे चलेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम CrO3 और ACOH के साथ में एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ में या AC2O के साथ में भी ये रिएक्शन हो सकती है, तो यहाँ पर जो पहली स्टेप आनी चाहिए वो स्टेप ये आनी चाहिए, यानी कि एंथ्राक्विनोन बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहली स्टेप कंपाउंड A जो है वो A वाला कंपाउंड मैं ऐसा करता हूँ, A एंथ्राक्विनोन बना देता हूँ। तो पहला मैंने ऐसा ही लिख दिया, ये मैंने नेफ्थलीन लिखा हुआ है। नेफ्थलीन को अगर हमने CrO3 के साथ में ट्रीटमेंट दिया, यानी यहाँ मैं लिखता हूँ CrO3 लिखता हूँ और साथ में ACOH भी लिखा जाता है और AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर कंपाउंड आपको मिलना चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड का अगर आप नाम जानेंगे तो नाम है ये आपका बन गया नेफ्थाक्विनोन। इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब ये नेफ्थाक्विनोन बने, एंथ्राक्विनोन बोल दिया था ना, नेफ्थाक्विनोन बनेगा। इस नेफ्थाक्विनोन कंपाउंड को अगर हम लोग ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये डाइन जब रिएक्शन करेगा तो भैया आपको बता देना चाहेंगे कि ये डाइल्स एल्डर रिएक्शन है। इसको यहाँ हीट भी किया गया है, और हीट करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपके सामने ये होगा, जिसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा और यहीं से जुड़ा होगा कंपाउंड। तो ये अब आपको सिंपली यहाँ पर ऐसे मिलेगा, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगे हुए होंगे इस तरीके से। अब आपने क्या करना है कि इसको सेलेनियम के साथ में ट्रीटमेंट दे देना। जैसे ही सेलेनियम के साथ में आप ट्रीटमेंट देंगे, ये कंपाउंड आप हाइड्रोजन जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इस तरीके का कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ये कंपाउंड मिलेगा और ये रिंग आपका अब पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जिंक डस्ट डाल देनी है, और जिंक डस्ट जैसे ही आप डालेंगे तो जिंक डस्ट डालने के बाद ये वाले जो यहाँ पर ये है ऑक्सीजन, ये रिमूव हो जाएंगे दोनों, और रिमूव होने के बाद सिंपल आपको ये मिल जाएगा 3 रिंग का कंपाउंड। और 3 रिंग का कंपाउंड आप जानते हैं ये कहलाता है आपका एंथ्रासीन। क्या कहलाता है भैया? एंथ्रासीन कहलाता है। तो ये कंपाउंड अब आपका फाइनल हो गया। तो ऐसे कन्वर्जन आने के चांस एग्जाम में बहुत है, इसलिए इन कन्वर्जन्स को करिएगा जरूर। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे कन्वर्जन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कन्वर्जन नंबर 2 क्या कह रहा है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है कन्वर्जन 2 कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है नेफ्थलीन। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने नेफ्थलीन लिखा हुआ है।
इस नेफ्थलीन की रिएक्शन जो है वो करानी किससे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे पहले इन्होंने H2SO4 से कराई है और टेम्परेचर रखा है इन्होंने, कितना टेम्परेचर रखा है 160 डिग्री सेल्सियस। एक 85 पे होती है और एक 160 पे होती है। 85 पे जो 160 पे कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड का हमने इन्होंने नाम दिया है A, और इस A कंपाउंड की रिएक्शन इन्होंने करा ली है फर्दर PCl5 से कराई, और जैसे ही PCl5 से कराई कंपाउंड इन्हें B मिल गया। इस B कंपाउंड की रिएक्शन इन्होंने मैग्नीशियम और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन से करा दी है, जिससे कंपाउंड इन्हें C मिल गया। C कंपाउंड की रिएक्शन इन्होंने करा दी है HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से, एसिडिक मीडियम में कराई है रिएक्शन, तो कंपाउंड इन्हें D मिल गया। तो इस तरीके से ABCD तक हम लोग पहुंच गए। जो A कंपाउंड मिला है, इस A कंपाउंड को इन्होंने फर्दर KCN से रिएक्शन कराया है, और रिएक्शन कराने के बाद E मिला है इन्हें, और E जो कंपाउंड है उसका इन्होंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया है, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने के बाद कंपाउंड F मिला है, और F कंपाउंड को अमोनिया के साथ में इन्होंने हीट भी कर दिया है। G कंपाउंड आपको यहाँ मिल जाता है। जो G कंपाउंड मिला है, इस G कंपाउंड में इन्होंने क्या काम किया है, Na और C2H5OH डाला है, और NaC2H5OH जब डालेंगे तो कंपाउंड इन्होंने H मिला है, और इस H कंपाउंड को इन्होंने जब HNO2 से ट्रीटमेंट दिया है तो कंपाउंड इन्हें मिल जाता है I। यहाँ पर कंपाउंड I मिला हुआ है, तो यहाँ मैंने I लिख देना है इस तरीके से। अब ये कैसे कन्वर्जन हुआ होगा इसको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा कि आखिरकार ये हमारे सामने जो A है वो क्या है, B है वो क्या है, C है वो क्या है, ABCDEFGH और I ये कंपाउंड क्या है, इनके बारे में हमें बताना है। यानी ये कन्वर्जन स्टेप्स हैं, अगर आपको समझ में आएंगी तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जब H2SO4 से कराओगे तो बीटा पोजीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ जाता है। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीटा पोजीशन पर नेफ्थलीन को जोड़ लिया। मैंने नेफ्थलीन लिख दे रहा हूँ, ये मैंने नेफ्थलीन लिख लिया। इसमें भैया अगर जरा भी कोई चेंज परिवर्तन हो तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने यहाँ पर H2SO4 लिखा और इसे 160 पे मैंने हीट कर दिया, तो बीटा पोजीशन पे लगेगा, जबकि 80 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो लग जाता है अल्फा पोजीशन पर। तो यहाँ पर मैं SO3H लगा देता हूँ। इस SO3H को लगाने के बाद इन्होंने रिएक्शन जो ये कंपाउंड आपके सामने A मिल गया, A कंपाउंड को इन्होंने रिएक्शन कराया है PCl5 से। तो मेरे हिसाब से जब ये PCl5 से रिएक्शन करेगा तो SO3H ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा Cl ग्रुप में, यानी कंपाउंड यहाँ पर क्लोरोनेफ्थाइल मिल जाएगा, यानी क्लोरोनेफ्थलीन मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन जब ये कराई जाएगी मैग्नीशियम और THF की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये आपका यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, यानी कि नेफ्थलीन बना और साथ में यहाँ जुड़ गया आपका MgCl। इस MgCl, और जब हम लोग, आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करता है, एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो फिर आपका ये कंपाउंड नेफ्थाइल अल्कोहल, यानी कि ये कंपाउंड इस तरीके से CH2OH यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि 1 डिग्री का अल्कोहल मिल जाता है। तो ये कंपाउंड A हो जाना चाहिए, ये कंपाउंड आपका B हो जाना चाहिए, C हो जाना चाहिए, और ये कंपाउंड आपका D हो जाना चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने ये कहा है कि अगर हम लोग इसी कंपाउंड को, जो ये कंपाउंड हमें A मिला है, इस A कंपाउंड का ट्रीटमेंट जो है, इस कंपाउंड A की ही बात कर रहा है, A कंपाउंड का ट्रीटमेंट हम लोग अगर KCN से करा देते हैं, जरा मिटा लेता हूँ मैं, A कंपाउंड को लिख देता हूँ, वहीं से ही लिख दूंगा इस तरीके से। ये कंपाउंड हमें A मिला है, इसको अगर हम लोग KCN के साथ में ट्रीटमेंट दे देते हैं तो कंपाउंड हमारे सामने आ जाना चाहिए इस तरीके से। ये कंपाउंड हमारे सामने आना चाहिए, कंपाउंड साइनोनेफ्थलीन मिल जाना चाहिए। इसको अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग कराते हैं
तो वैसे मैं आपको बताऊं, कायदा तो ये होना चाहिए कि इसका जो बी कंपाउंड है, मुझे लगता है कि जो बी कंपाउंड है उसमें केसीएन पढ़ना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ से स्टेप ये यहाँ आनी चाहिए थी, ये स्टेप ऐसे आनी चाहिए थी, यानी बी में केसीएन पढ़ना चाहिए था। बुक में हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, बी से कन्वर्जन मुझे लग रहा है ये शुरू हुआ होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। किसी ने मुझे शायद व्हाट्सएप भी किया है, मैं भी आपको देख करके बताता हूँ कि ये कन्वर्जन जो है जो ए से, इन्होंने भी ए से ही दिखाया है, PCl5 के साथ रिएक्शन के बाद ही दिखाया है और 165 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मुझे लगता है कि ये बी से होना चाहिए, हो जाएगा ये कन्वर्जन, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ है, लेकिन बेस्ट मेथड जो है वो बेस्ट स्टेप आपकी यही आएगी। अगर यहाँ पर इसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि CN ग्रुप जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, मेरे हिसाब से COOH में कन्वर्ट हो जाता है ना। और COOH को जब भी ग्रुप होता है अमोनिया के साथ में हीट करते हैं तो एमाइड मिल जाता है, ये भी आप अच्छे से जान रहे होते हैं। ये कंपाउंड आपके सामने इस तरीके से CONH2 मिल गया, CONH2 यानी कि एमाइड मिल गया। इस एमाइड को जब इन्होंने Na और C2H5OH के साथ में ट्रीटमेंट दिया तो अब ये हॉफमैन्स तो हो नहीं सकता क्योंकि Br2 है, ये डायरेक्ट यानी कि कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड आपके सामने जो होगा वो इस तरीके से, यानी कि CO ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ये, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे और रिडक्शन के हिसाब से ये CH2NH2 हो जाना चाहिए। CO या डिग्रेडेशन रिएक्शन नहीं, अदरवाइज तो मैं यहाँ पर क्या कर देता, अदरवाइज तो मैं यहाँ पर कंपाउंड कर देता क्या, NH2 डायरेक्ट लगा देता, लेकिन ये CO को डिग्रेड नहीं कर पा रहा है, NaC2H5OH जो है वो इसे डिग्रेड नहीं कर पाएगा। और इसके बाद ये कंपाउंड हमारे सामने हुआ ABCD, ये हो गया आपका E कंपाउंड, ये हो गया आपका F कंपाउंड, ये हो गया F और ये हो गया G, ये हो गया H और I कंपाउंड। आपको पता है कि जब HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर NH2 ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऐसा कन्वर्जन होगा। यहाँ पर CH2OH जो कर, यानी कि जो I कंपाउंड है वो D कंपाउंड दोनों सेम आ रहा है। हाँ, अगर NH2 की पॉसिबिलिटी ये होती कि यहाँ पर अगर आपने Na, अगर मान लीजिए सपोज कर देते हैं ये हमने अगर यहाँ पर Br2 और KOH लिखा होता, Br2 और KOH अगर हमने लिखा होता यहाँ पर, तो फिर पॉसिबिलिटी ये हो जाती कि ये डिग्रेडेशन रिएक्शन में चला जाता और डिग्रेडेशन रिएक्शन में फिर यहाँ पर भाई साहब ये आपका NH2 आ जाता और NH2 का अगर हम लोग HNO2 से रिएक्शन कराते तो ये डाइजोनियम सॉल्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती, यानी कि N2Cl मिलता। लेकिन समस्या है कि ये डिग्रेडेशन रिएक्शन नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन जो मैंने लिख रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है वो भी आप देखिए, कन्वर्जन 2 हो चुके हैं, तीसरा कन्वर्जन हम लोग चल रहे हैं। तीसरा हमारे पास में दिया हुआ है बुक में जो कन्वर्जन, यानी कि जो आपने बताया कि सर PCS वाले कन्वर्जन कराइए, तो वही कन्वर्जन मैंने उठाए हैं सब। ये CHO लिया है मैंने और CHO के बाद एरो के ऊपर लिखा है H2O2 और साइड में लिखा है NaOH लिखा है और साथ में लिखा है 50 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों ये बात हमेशा ये डेकन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है और डेकन रिएक्शन में कैटीचॉल का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने यहाँ सिंपली कैटीचॉल बना दिया। तो ये आपने कैटीचॉल बना लिया। तो ये दोस्तों डेकन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो डेकन रिएक्शन साथियों पढ़िएगा इसे, है ना। उसके बाद इसकी मैकेनिज्म भी आपको डेकन रिएक्शन की बताई गई, तो वो भी आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक कन्वर्जन और भी दिया है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक कंपाउंड ये दिया है, इन्होंने दिया है कि यहाँ पर OH लिखा है, यहाँ पर OH लिखा है और एरो के ऊपर इन्होंने लिखा है यहाँ पर CH3। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप इसे छोड़ेंगे तो इसका मतलब है आप नंबर गंवाने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड COCl दिया है और यहाँ पर इसको एसाइलेशन लिखा है, एसाइलेशन लिखा है। इसके बाद इन्होंने कंपाउंड A बना दिया है।
एक जो कंपाउंड बना है उसको AlCl3 के साथ में लिखा है, फ्राइज रीअरेंजमेंट लिखा है और इन्होंने कंपाउंड B बना दिया। जो B कंपाउंड लिखा है इसको इन्होंने रिएक्शन कराया है जिंक मरकरी और HCl से। जिंक मरकरी और HCl, जब जिंक मरकरी HCl लिखा हो तो समझ लेना कि खेल वहाँ पर CO ग्रुप का चलने वाला है, तो इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन साथियों कैसे हुआ होगा मेरे प्यारे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे मित्रों जो आप तैयारी कर रहे हैं वो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोग तो इम्पोर्टेंट हैं ही, क्योंकि आप आने वाले समय के बनने वाले बेस्ट टीचर हैं, इसलिए यू आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन। लेकिन उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि हमारी केमिस्ट्री बढ़िया हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है जब ये कैटिचॉल रिएक्शन एसाइलेशन करता है तो आपको पता होना चाहिए इस ग्रुप पे आप एसाइलेशन चाहे यहाँ कराए चाहे यहाँ कराए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या काम किया, इस ग्रुप को यहाँ पर एसाइलेशन कराया, यहाँ पर O करा, CO करा और फिर यहाँ पर आपका ये हो गया, आपका CO हो गया, फिर यहाँ पर CH2 हो गया, CH2 का आपका होल 4 हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे करके CH3 हो गया, यहाँ पर OH रह गया। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये कंपाउंड तो हमारे सामने A आ गया। जो A मिला है इसको मैंने AlCl3 की प्रेजेंस और फ्राइज रीअरेंजमेंट कराया। तो जैसे ही फ्राइज रीअरेंजमेंट करेगा तो यहाँ से H जाएगा ऊपर और ये ग्रुप नीचे आएगा। तो कंडीशन क्या पैदा होगी भाइयों, कंडीशन मेरे साथियों ये पैदा होगी कि ऊपर OH एज इट इज़ वापस आ जाएंगे और नीचे CO CH2 का होल 4 और CH3 आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने जिंक मरकरी HCl, जिसके मुंह में जिंक मरकरी HCl पड़ जाएगा उसका हो जाएगा क्लीमेंसन रिडक्शन। मतलब ये है कि जो ये वाला ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, ये CH2 लिख दीजिए, ये CH2 का होल 4 जाने दीजिए और यहाँ पर CH3। तो ये कंपाउंड कन्वर्जन हो गया, ये कंपाउंड आपका C मिल गया। तो आपके सामने AB हो गया, ये कंपाउंड आपका B हो गया और ये कंपाउंड आपका C हो गया। है ना बढ़िया कन्वर्जन, एकदम अच्छा सा कन्वर्जन आपके सामने है। इसी तरीके से मैंने कन्वर्जन और भी एक लिखा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इन कन्वर्जन्स को किसी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है। तो ये 5वां कन्वर्जन देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको कन्वर्जन में। कन्वर्जन क्या है वो भी आप देखेंगे। देखिए क्या दिया है इसमें, इन्होंने बेंजीन को निटाल दिया है। तो चलिए इन बेंजीन को हम लोग ऐसे करके निटाल देते हैं। इन्होंने ऐसे करके यहाँ पर बॉन्ड लगा के बेंजीन बना दी और यहाँ पर हमने ये OH लगा दिया। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब इन्होंने वही बीमारी फैलाई है जो बीमारी इससे पहले फैल चुकी थी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि लाइन एक तो सीधी नहीं खिंच पा रही है, ऐसे खींच लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है SN और HCl और बना दिया है कंपाउंड A और इस A कंपाउंड को इन्होंने ट्रीटमेंट दिया है AC2O से और कंपाउंड बनाया इन्होंने B। चलिए बन जाने दिए। उसके बाद ये कह रहे हैं इसी कंपाउंड पे इन्होंने डाला ETONA डाला और उसके बाद इसमें ETBr भी डाला और बना दिया कंपाउंड C। जो C बना है उसको C को भी इन्होंने SN और HCl डाल दिया तो इन्होंने बना दिया D। जो D बनाया है उसको भी इन्होंने AC2O से ट्रीटमेंट करा दिया तो बना दिया E। अब ये कह रहे हैं कि भैया बताओ क्या है ABCDE। तो अरे भाई ABCDE तो हम बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा दिमाग आपको भी तो लगाना है कि आखिरकार यहाँ कंपाउंड बनेगा कैसे। ये सब चीज़ें आपको भी तो दिमाग में रखनी है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक पन्ना पलट लेते हैं और नेक्स्ट पन्ने पर हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कन्वर्जन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, वही जो यहाँ लिखा था वही बना दिया कि ये पैरा नाइट्रोफिनॉल मैंने इस तरीके से बनाया। ये है कंपाउंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम लोग सबसे पहले SN HCl जब इसके मुंह में डालेंगे तो SN HCl पीने के बाद ये एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद इन्होंने डाल दिया इसके ऊपर AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड इनके मुंह के अंदर पड़ा ये ग्रुप NHCOCH3 में चेंज हो गया, जिसे आप लोग इजीली जानते होंगे। ये सॉरी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था OH।
तो यहाँ पर आपने OH लगा देना। तो ये हो गया पैरासिट एमाइडोफिनॉल, है ना, ये कंपाउंड। तो ये आपका A मिल गया, ये कंपाउंड आपको B मिल गया, सिंपल। अब हमने क्या करना है, जो कंपाउंड मिला है इसमें क्या डालना था, हमने डालना था ETONA डालना था और ET यहाँ पर BR डालना था। तो जैसे ही ETONA ETBR डालेंगे तो ये अटैक अब NO2 पे नहीं होगा, यानी कि अब ETO और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा यहाँ पर NO2 बन गया ना। इसमें हमने फिर वही SnHCl डाल देना है। SnHCl जब हम लोग डालेंगे तो कंपाउंड हमें क्या मिलने वाला है, आपको पता है SnHCl का जो रोल है वो रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है और ये NH2 ग्रुप में कन्वर्जन कर देगा। इसके बाद अगर आपने डाल देना है AC2O जो डाला है तो ये NH2 ग्रुप में ही अटैक होगा और यहाँ पर ETO इस कंपाउंड का नाम अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये कंपाउंड आपको बन के मिल गया। ये भी एक टैबलेट है, ये भी एक मेडिसिन है और इस मेडिसिन का नाम मैं आपका इंतज़ार करूंगा इनबॉक्स में कि आप इसका नाम हमें बताएंगे कि आखिरकार इसका नाम है क्या। चलिए अब नेक्स्ट कन्वर्जन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इन्होंने बताया हुआ है, कन्वर्जन में पहले लिख देता हूँ फिर आंसर लिखूंगा। ये हमारे सामने रिसोर्सिनॉल बनाया है, रखा है इन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अगर दोस्तों आज के कन्वर्जन आपने छोड़े तो फिर आपका नुकसान होने वाला है, इसलिए छोड़ना नहीं है। दूसरा, इनके साथ सामने बैठी हुई हैं ये मोहतरमा, इनके सामने बैठी हैं और इनके सामने बैठने के बाद इनका स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है जानना कि आखिरकार इनका स्ट्रक्चर है क्या। ये कंपाउंड इनके सामने, इन दोनों का अटैक कराना है और ये बेसिक मीडियम में अटैक होगा। आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये तो आप जान रहे हैं। अब करना क्या है, तो अब देखिए क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे है। चाहे तो हम ये देखो यहाँ 1 2 3 गैप, इससे भी 1 2 3 गैप है। तो मेनली क्या होता है कि जो कंपाउंड है रिसोर्सिनॉल, इसका जो अटैक होगा अगर इसके अकॉर्डिंग कराओगे तो फिर यहाँ कराना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग कराओगे तो यहाँ कराना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग HCl ये निकाल देते हैं, HX यहाँ से उड़ा देते हैं। तो जब HX उड़ा देंगे तो इसे कपलिंग रिएक्शन जो होती है आपने पढ़ी होगी, वो कपलिंग रिएक्शन ही यहाँ पर चल रही है। यानी कि ये कंपाउंड, अब मैंने क्या काम किया, मैं ऐसा करता हूँ कि इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे बेंजीन बनाया, यहाँ पर हम लोग OH लगा ही लेते हैं, यहाँ पर भी OH लगा लेते हैं, यहाँ पर मैं N डबल बॉन्ड N लिख देता हूँ। उसके बाद इस बेंजीन को मैं लिटाल देता हूँ, ऐसे करके लिटाल दिया और यहाँ पर मैंने वही SO3Na लगा दिया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के कन्वर्जन आप जरूर करिएगा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एक कन्वर्जन और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कन्वर्जन मैंने लिख रखा है, ये मैंने फ्यूरॉन लिखा हुआ है। ये फ्यूरॉन जो लिखा है, इस फ्यूरॉन पे ये मैंने बना दिया। इसके बाद इन्होंने इससे रिएक्शन कराई और रिएक्शन कराने के किससे कराई, अमोनिया से और Al2O3 के साथ इन्होंने इसे जो है वो हीट कर दिया। जैसे ही हीट किया है तो प्रोडक्ट क्या बना वो ये जानना चाहते हैं, तो आप जान लीजिए अच्छे से। जब भी फ्यूरॉन को हीट किया जाता है तो यहाँ पर कंपाउंड पायरोल बनता है और पायरोल का स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा इस तरीके से। ये यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर H हो गया, ये पायरोल आपका कंपाउंड आपके सामने दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो यहाँ हम फ्यूरॉन लिखे दे रहे हैं, फ्यूरॉन हो गया और ये कंपाउंड आपके सामने पायरोल हो गया है। तो ध्यान रखेंगे आप इसे। इसके बाद नेक्स्ट एक कन्वर्जन और दिया, वो यहीं पर आ भी जाएगा, मैं बताए दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर फ्यूरॉन, वो पायरोल लिख दिया। इस पायरोल के एरो पे इन्होंने लिख रखा है CH3 CN और HCl, है ना, और यहाँ पर लिखा है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने लिखा है हाउवेन हॉस्ट रिएक्शन, हाउवेन हॉस्ट रिएक्शन लिखा है। तो इससे बहुत आपको हिंट मिल रहा है कि ये जो अटैक होगा वो सेकंड नंबर, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 पे होगा। तो इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड जो बनने वाला है वो कंपाउंड क्या बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर तो एज इट इज़ रखिए, ये पायरोल में तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर अटैक हो जाएगा और पहले तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसको आप हाइड्रोलाइज कराएंगे, जैसे हाइड्रोलाइज तो यहाँ पर CO ग्रुप आ जाएगा, है ना, ये CH3
CH3CHNH बना है, और यहाँ पर जैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर से कराएंगे तो ये अमोनिया निकल जाएगा, CO ग्रुप रह जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है जो अटैक होगा वो मैंने CH3 जोड़ दिया यहाँ पर, बाई मिस्टेक उल्टा अटैक करा दिया। ये जो अटैक होगा वो इस तरीके से जो कंपाउंड होगा यहाँ पर ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, और अटैक ये N इधर लोन पर है ना, तो यहाँ पर अटैक होगा तो यहीं से कंपाउंड जुड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर CO आएगा और यहाँ CH3, मतलब उल्टा जोड़िएगा, यहाँ से जोड़िएगा तो तब आप जोड़ पाएंगे। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन्होंने पूछा था यहाँ पर क्या बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक कन्वर्जन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी आपको सीखना चाहिए। ये कन्वर्जन इन्होंने दिया है, ये यहाँ बनाया इन्होंने पायरॉल, ठीक है ना, ये पायरॉल बना दिया है। इस पायरॉल पे इन्होंने अटैक कराया है 2NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन का, और इसे गर्म कर दिया। बता रहे हैं कि बनेगा क्या, ये हमें बता दीजिए। तो आपको बता दें यहाँ चेन टूट जाएगी और ओपन चेन को कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सक्सिनिमाइड। तो सक्सिनल्डिहाइड कंपाउंड बनेगा और उसी का ऑक्साइम बना लीजिएगा। तो कंपाउंड जो आपका आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक तो ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर CH आ जाएगा और यहाँ पर भी CH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड N और इस तरीके से OH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड N और यहाँ इस तरीके से OH। तो ये आपका सक्सिनल्डिहाइड ऑक्साइम मिल जाता है। इस तरीके से ये कन्वर्जन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक कन्वर्जन है जो अक्सर PGT में आ जाता है, वो कन्वर्जन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने लिया है आपका नेफ्थलीन, और यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें बना रखी हैं। एक के ऊपर लिख रखा है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, NaC2H5OH, और एक के ऊपर लिखा है NaC5H11 एमाइल अल्कोहल C11OH। इस तरीके से लिखा है इन्होंने। अब पूछ रहा है कि बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, तो भाई आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कंपाउंड मिलने वाला है वो कंपाउंड आपका एक बॉन्ड यहाँ और H यहाँ, H मतलब एक डबल बॉन्ड इसमें जिंदा रहेगा, ये कंपाउंड मिला। तो इसको हम डायलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिन। लेकिन अगली स्टेप में जो इसमें इसका अटैक होगा तो ये ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और जब ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये मिल गया आपका टेट्रालिन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? टेट्रालिन बोलते हैं। लेकिन अगर ये तो कन्वर्जन था, यहाँ पूछा था, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर ऐसा कहीं कन्वर्जन आ जाता कि मान लीजिए ये आपके सामने नेफ्थलीन है और इस नेफ्थलीन पर आपने डाला निकल और हाइड्रोजन डाला, जैसे ही निकल हाइड्रोजन डाला तो सबसे पहले तो आपको बनाना चाहिए जो कंपाउंड, वो है साहब आपका टेट्रालिन। और टेट्रालिन को भी जब निकल और 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर निकल और हाइड्रोजन पास करके तो फिर डेकालिन बन जाता है। ये एग्ज़ाम में PGTs में आ चुका क्वेश्चन है, PGTs में आए हुए हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनको आपको किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद कुछ कन्वर्जन और भी हैं जो नोटिस किए गए हैं, वो कन्वर्जन क्या है वो भी जान लीजिए। एक कन्वर्जन है, यहाँ पर लिखा है C6H5OH लिखा है, और इसके बाद इसमें लिखा है CHCl3 और यहाँ पर लिखा है 3NaOH। तो ये तो आप जान ही रहे होंगे कि रिएक्शन कौन सी है। ये रिएक्शन आपको मेरे हिसाब से रीमर्टीमन हो जानी चाहिए, और रीमर्टीमन में सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाता है, यहाँ पर OH और यहाँ पर CHO। बाकी आप सब लोग बैलेंस कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ये भी रिएक्शन कन्वर्जन में दे रखी थी, वो कन्वर्जन क्या था कि यहाँ पर दिया है COCH3 और यहाँ पर आपका दिया है OH। तो अब आप बताओ जरा क्या होगा, तो भैया क्या होगा, यहाँ पर एरो पे लिखा है जिंक मरकरी और HCl। मैंने आपको बताया है कि जब भी जिंक मरकरी HCl लिखा हो तो CO ग्रुप को आप रिड्यूस कर दो। तो जब CO ग्रुप को आप रिड्यूस कर दोगे तो यहाँ पर तो OH आ जाएगा, यहाँ आपका CH2 और यहाँ CH3, इस तरीके का कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। इसी तरीके से एक रिएक्शन और दो रिएक्शन और दे रखी, इनको जरा आप कंप्लीट करके मुझे बता दीजिएगा, तो हो सकता है ईजी है, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या हमें लग रहा है इसे पोली हो गया था बेंजीन को, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने ऐसे बनाया और यहाँ पर बनाया हमने CH3O बनाया, और यहाँ पर हमने बनाया COCH3
CH3 इस तरीके से बेंजीन बना दिया। और बेंजीन बनाने के बाद हमने यहाँ पर I2 डाला और I2 और NaOH डाला। अब आप जान रहे हैं ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, यहीं पर चेंज होगा, CH3 बनना ही बनना है, बनाइएगा, रिएक्शन को कंप्लीट आप करिएगा। इसके बाद यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में दे रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने दिया है C6H5 N डबल बॉन्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे भी आप करिएगा। C डबल बॉन्ड O, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, NC डबल बॉन्ड O बन गया। और यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा दी है। तो भाई साहब हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो ये कन्वर्जन मैंने आज कुछ आपको बताए हैं, इन्हीं कन्वर्जन की मदद से आप बहुत सारे और भी कन्वर्जन करते रहिएगा। हमारे मित्रों ने, हमारे साथियों ने बहुत सारे कन्वर्जन पूछे हुए भी हैं और कन्वर्जन की प्रैक्टिस भी कर रखी है। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और ये मेहनत आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि शायद जीवन आपका परिवर्तन हो जाए। जैसे कि लॉकडाउन जैसी कंडीशनें आई अभी, इन कंडीशंस में भी वो क्या होता है कि बहुत से लोग मेरे प्राइवेट में स्कूलों में पढ़ा रहे थे साथी और कोचिंग सेंटर चला रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। कारण ये था, ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद, बहुत उन्होंने भी बहुत मेहनत की, अपना बैलेंस भी किया, लेकिन परिस्थितियों क्या होता है कि परिस्थितियाँ गड़बड़ाती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जीना, यानी इन द सेंस नॉर्मल में भी जो आप जी रहे थे वो बहुत दिक्कत करता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और मेहनत करने के बाद आप ऐसे मुकाम पे पहुँचें जहाँ आप वाकई में पहुँचना चाहिए। इतना टैलेंट आप, जितनी लेबर आप प्राइवेट स्कूल में करते हैं, 8-8 घंटे 6-6 पीरियड पढ़ाने के बाद भी आपको उतना आउटपुट नहीं मिलता। इनपुट आप डाल रहे हो 440 वोल्ट अंदर डालते हो और निकल के बाहर मात्र 140 भी नहीं आते हैं, है ना। तो ऐसा उल्टा फिनोमिना आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है इस समय। इस उल्टे फिनोमिना को आपको पलटना है। जब आप पलट देंगे तो वाकई में मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आपकी मेहनत भी वसूल हो जाएगी और आपका जो टैलेंट वाकई में जहाँ पहुँचना चाहिए था वो वहाँ पहुँचेगा। तो मेहनत करिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, पीछे हटने के बारे में सोचना भी नहीं है। और एग्ज़ाम जितने भी पीजीटी के होंगे, उन पीजीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लोग हमारे साथ बने जरूर रहिएगा, जैसा भी हो सकेगा। चूँकि इलेक्शन चल रहा है, ड्यूटीज़ की समस्याएं हैं, इस वजह से थोड़ा कम आपको मैटर दे पा रहा हूँ, लेकिन आज मुझे समय मिला तो मैं आपको भरपूर मैटर देने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स सभी मैंने बच्चों के लिए ही, आप लोगों के लिए ही करता हूँ और आप लोग जब खुश रहते तो मैं भी खुश रहता हूँ। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखा करें। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट नहीं लिखते हैं तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है, इसलिए कमेंट लिखेंगे तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता रहेगा और मैं आपके लिए वीडियोस नई नई बनाता रहूँगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इसको एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाइएगा।